Hi everyone, welcome to English Lens channel. I am Chandan. We will read this article taken from the Times of India. So let's get started. तो इस आर्टिकल का नाम है नॉट वर्किंग आउट। ठीक है, मतलब काम नहीं कर पाना। ये एक्चुअली जो आर्टिकल है ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है और ये जॉब क्राइसिस के बारे में है। आजकल हमारे इकोनॉमिक में जो जॉब क्राइसिस चल रहा है, आजकल क्या बहुत दिनों से चल रहा है, इंडिया में जॉब की ऐसी क्राइसिस रहती है, आप सभी को पता ही है। तो उसी के बारे में है। ठीक है, कह रहा है कि न्यू रिपोर्ट शोज जॉब क्राइसिस इज द नंबर वन इकोनॉमिक चैलेंज, यू वुडेंट नो इट फ्रॉम इलेक्शन रेटोरिक। ठीक है, नई रिपोर्ट जो आई है, शो मतलब दर्शाना, दिखाना, वो दर्शाती है या दिखाती है। ठीक है, शोज लगा हुआ है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि जो हेडिंग है न्यूज़पेपर की उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट न्यू रिपोर्ट है, उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई हुई है। ठीक है, सोज एस लगा हुआ है, सोज। और फिर कहिएगा जॉब में भी एस लगा हुआ है, तो वो जॉब्स वो एक्चुअली नाउन है, प्लुरल नाउन, सिंगुलर से प्लुरल बना हुआ है। जॉब्स क्राइसिस क्या है? तो नई रिपोर्ट हमें दर्शाती है कि जॉब की जो क्राइसिस है, जॉब का जो संकट है, वो हमारे देश का सबसे नंबर वन क्या है? इकोनॉमिक चैलेंज है, मतलब आर्थिक चुनौती है। ठीक, यू वुडेंट नो इट फ्रॉम इलेक्शन रेटोरिक, आप इसे नहीं जानोगे किस चीज़ से? तो इलेक्शन के रेटोरिक से। इलेक्शन का रेटोरिक का मतलब होता है जो बहस चलती रहती है, वाद विवाद होता रहता है। उस पार्टी ने कहा कि हमने ये किया, तो उसने कह रहा है कि इस पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये तो हमने किया है ना। इसको कहते हैं रेटोरिक। तो आप नहीं जानोगे, ये पास्ट टेंस का यूज है। यू वुडंट मतलब आप नहीं जानोगे। एक्चुअली पास्ट टेंस का वुड का यूज पास्ट में किया जाता है, लेकिन ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, वुड, यू वुडंट नो इट फ्रॉम इलेक्शन रेटोरिक, आप इसको इलेक्शन के रेटोरिक से, इलेक्शन के उससे वाद विवाद से नहीं जानोगे। ठीक है, तो जो ये होता है ना मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, वो कहीं भी यूज हो जाता है। ठीक है, उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। India's economic growth in the first three quarters of 2023-24 exceeded 8%, well above most optimistic projections। ठीक है, इंडिया का, ये इंडिया के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज है। ठीक है, तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक ग्रोथ, वृद्धि, इन प्रीपोजिशन है। ठीक है, फर्स्ट थ्री क्वार्टर, पहला जो 3 क्वार्टर रहा है, तिमाही 2023-24 का, उसमें क्या हुआ है? एक्सीड हुआ है। एक्सीड रहा हुआ मतलब बढ़ने का, बढ़ा है। एक्सीड मतलब बढ़ना। ठीक है, कितना? 8% से। वेल बहुत अच्छा। एवव मतलब ऊपर, एवव क्या है? प्रीपोजिशन है। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, प्रोजेक्शन मतलब अनुमान। तो सबसे ज़्यादा आशावादी मतलब जो हम लोग आशा करते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसको आशावादी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आशावादी अनुमान लगाया गया था उससे बहुत अच्छा रहा है, और 8% से ज़्यादा की वृद्धि, भारतीय आर्थिक जो वृद्धि हुई है वो 8% से ज़्यादा रही है 2023-24 के पहले क्वार्टर में, यानी पहली तिमाही में। ठीक है, ए लोक नीति CSDS सर्वे ऑफ यूथ इन दिल्ली हाउ एवर इंडिकेट्स दैट हेडलाइंस मिस समथिंग। एक लोक नीति CSDS सर्वे यूथ का आया है दिल्ली में। ठीक है, हाउएवर मतलब होता है फिर भी वो इंडिकेट करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, इंडिकेट। ठीक है, इंडिकेट करना मतलब दर्शाना, यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज है। ठीक है, और ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। ए लोक नीति CSDS सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ यूथ इन दिल्ली, ये सारा सब्जेक्ट है, और इसका ये वर्ब है इंडिकेट। ठीक है, और हाउएवर बीच में एडवर्ब का यूज है। ठीक है, कॉमा का यूज करके एडवर्ब का हम लोग बीच में यूज कर सकते हैं, तो वही किया हुआ है। तो दर्शाता है कि हेडलाइंस जो हैं, जो भी इसकी हेडलाइन है, वो कुछ चीज़ को मिस कर रहा है। मिस करना मतलब छोड़ रहा है। ठीक है, छोड़ता है। हेडलाइन यहाँ पे नाउन है, कौन सा नाउन? प्लुरल नाउन, और इसके साथ मिस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्लुरल सब्जेक्ट का यूज है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मिस करता है। ठीक है, 80% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स सेड गेटिंग अ जॉब इन द लास्ट 2 years वॉज आइदर डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, 80% रेस्पोंडेंट्स मतलब होते हैं
जवाब देने वाले, प्रतिक्रिया करने वाले, है ना। तो 80% जो जवाब देने वाले लोग हैं, प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं, उनमें से 80% लोगों ने कहा कि गेटिंग अ जॉब, गेटिंग मतलब पाना, ठीक है, गेटिंग अ जॉब इन द लास्ट, एक जॉब को लास्ट 2 वर्षों में पाना या तो क्या रहा है, डिफ़िकल्ट रहा है या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ है, ठीक है। आजकल आप लोग जानते ही हैं जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है, जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना। पहले आज से कुछ साल पहले जॉब ईज़िली मिल जाती थी, है ना, लेकिन इधर तो कुछ वर्षों में हालत ही काफ़ी ख़राब हो गई है। मैं खुद ही जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे वैकेंसीज़ रहती नहीं है, और थोड़ी बहुत वैकेंसीज़ अगर रहती भी हैं तो कोई किसी को जानने वाला है तो उससे होता है, और उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी। आप जॉब कीजिएगा तो फिर आपको प्राइवेट जॉब में ऐसे ही हैं, 8 घंटे का जॉब बोलेंगे लेकिन करवाएंगे आपसे 10 घंटे 11 घंटे, और ऊपर से छुट्टी का तो पूछिए ही मत। आप अगर छुट्टी मांगिएगा तो जल्दी आपको छुट्टी मिलेगा नहीं, और ये सारा इसी का, बेरोज़गारी के ही कारण ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है। तो ग्रोथ्स नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। ग्रोथ मतलब जो वृद्धि है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है, ट्रांसलेट मतलब बदल नहीं पा रही किस चीज़ में, इनटू एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, यूथ के लिए, युवा के लिए जो पर्याप्त अवसर हैं उसमें वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नैरोइंग विंडो, नैरोइंग मतलब नैरो होता हुआ, संकीर्ण होता हुआ, छोटा होता हुआ, विंडो मतलब खिड़की, ठीक है। यहाँ पे खिड़की का मतलब यहाँ जॉब से रिलेटेड है कि जॉब की खिड़की जो है वो छोटी होती जा रही है, यानी जॉब का जो मार्केट है वो छोटा होता जा रहा है, उसमें बिल्कुल जॉब मिल नहीं पा रहा है लोगों को, ठीक है। तो ये है। आप लोगों को वीडियो अगर सही लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा क्लासेस को और बेहतर बनाने के लिए, और अच्छा लाने के लिए, और अलग अलग टॉपिक्स कवर करने के लिए इंग्लिश के, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब्स आर द नंबर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। जॉब क्या है, सबसे पहला आर्थिक और सामाजिक चुनौती मतलब मुद्दा है, ठीक है। इशू मतलब मुद्दा। तो क्यों है भाई जॉब, आप सभी जानते हैं कि जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना जॉब के तो कुछ है ही नहीं। आर्थिक इसलिए है क्योंकि जॉब अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, ये सब जॉब से ही, पैसे से ही होता है, और पैसा नहीं, जॉब नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, है ना। और आजकल तो जॉब पैसे का कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, खास करके हमारे सोशल समाज में, है ना। जो पैसा अगर आपके पास है, आप कुछ भी कर लो, कितने भी बुरे रहो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको अच्छा समझेंगे। अगर आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको की कोई वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसा ये प्रैक्टिकल है, ये कोई कहने की बातें नहीं है, लोग कहने को कुछ भी कह देते हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी यही है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप कितना भी किसी को अपनी जान दे दो, फिर भी आपकी कोई वैल्यू उसके सामने नहीं रहेगी, ठीक है। तो तो क्या है आगे, लेट्स स्टार्ट विद द बिग पिक्चर। तो चलिए हम लोग बड़े पिक्चर से इसको देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि चलिए इसको हम बड़े पैमाने पे देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक इशू ये जॉब कैसे है, ठीक है। द शेयर ऑफ आवर वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ अबाउट 63%। जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ऐसा पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या जो कि वर्किंग एज की है, काम करने लायक है, उसका जो शेयर है वो लगभग कितना है, 63% है, ठीक है। इट्स एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल फॉर अ व्हाइल। और ये इसकी मतलब अनुमान लगाया जाता है कि ये अभी कुछ दिनों तक, अ व्हाइल मतलब कुछ समय तक, स्टेबल रहेगा मतलब स्थिर रहेगा, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड मतलब ऐसा आशा किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, टू बी स्टेबल होने का, फॉर ए व्हाइल कुछ समय के लिए, ठीक है। दिस इज द डेमोग्राफिक विंडो इन विच एन इकोनॉमिक कैन ट्रांसफॉर्म ड्रामेटिकली, ठीक है। दिस क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ये इंडिकेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, यह वह। तो दिस मतलब यह,
इज मतलब है, डेमोग्राफिक क्या है, एडजेक्टिव है, विंडो मतलब खिड़की, कैसा, जनसांख्यिकीय खिड़की है, जिसमें इकोनॉमी जो है और अर्थव्यवस्था है वो ड्रामेटिकली मतलब काफ़ी ड्रामे की तरह ट्रांसफॉर्म परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, कैन क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जिसका मतलब होता है सकना, एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी उसको संभावना को, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी कैन का यूज होता है, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज होता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और वीक पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी संभावना है कि एकदम कोई चीज़ अब हो ही जाएगी, मतलब उसमें अगर आप अनुमान लगा रहे हैं 90%, 90% हो, मतलब किसी चीज़ के होने का अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो वो 90% होना ही होना है, शायद ही 10% में न हो वो चीज़, तो उसको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बोलते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो जिसके होने की संभावना जितना आप अनुमान लगा रहे हैं उसमें सिर्फ 15-20% है और 80% ऐसा है कि होगा ही नहीं वो, है ना, तो उसको वीक पॉसिबिलिटी बोलते हैं। तो वीक पॉसिबिलिटी में कैन का यूज़ होता है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में मे का यूज़ होता है। तो उसके बाद परमिशन के लिए भी यूज होता है मे कैन दोनों का। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं वो डेमोग्राफिक मतलब जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या से संबंधित है, जिसमें अर्थव्यवस्था जो है वो ड्रामेटिक रूप से परिवर्तित हो सकता है। ईस्ट एशियन टाइगर इकोनॉमीज डिड दैट, ईस्ट एशियन टाइगर इकोनॉमी ने उसे करके दिखाया है, किया है। ठीक है, और ईस्ट एशियन तो आप समझ रहे हैं कि एशिया में जो ईस्ट के प्लेसेस हैं वो, लेकिन टाइगर इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो टाइगर इकोनॉमी एक्चुअली ऐसे इकोनॉमीज़ को कहा जाता है जो कि हाल फिलहाल में कुछ वर्षों में उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी तेज़ी से हुई है, जैसे इंडिया टाइगर इकोनॉमी, चाइना टाइगर इकोनॉमी, क्योंकि ये लोग मतलब विकसित नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन इनका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा है ना, तो इनको टाइगर इकोनॉमीज़ कहा जाता है। द विंडो वॉज यूज टू क्रिएट अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, विंडो यानी इस जनसंख्या का जो यूज़ किया जाता था वो क्यों किया जाता था? क्रिएट करने के लिए डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय लाभांश का। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब होता है, डिविडेंड बोलते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश, और जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब होता है कि आपकी जो जनसंख्या है उसका आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, फ़ायदा कैसे उठाइए? तो मान लीजिए कि किसी के घर में 10 लोग हैं, तो वो सभी 10 लोगों से लोग काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे, है ना, तो उन 10 लोगों से ज़्यादा पैसा मतलब आएगा तो कैसे आएगा? तो फिर उनको उस लायक तो बनाना पड़ेगा, वो जॉब करने लायक बनाना पड़ेगा, है ना, तब वो जॉब करेंगे और तब ज़्यादा पैसे आएंगे। तो वही कह रहा है कि उसका आप लाभ उठाइए। लाभ उठाने का मतलब कैसे लाभ उठाएंगे? तो आपको उसको उस लायक बनाना पड़ेगा। तो भारत में जो है वो काम करने लायक जनसंख्या, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं। एक तो जॉब लोगों की कमी है, तो जॉब लोगों को मिल नहीं पाती है, और दूसरा ये भी है कि स्किल की भी कुछ कमी रहती है। हालांकि स्किल तो एक बहाना हो जाता है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है। स्किल की मेन चीज़ ये है कि जॉब मार्केट में जॉब की बहुत कमी है। ठीक है, स्किल तो कोई सीख ही लेता है जॉब करते करते, कितना 2 महीने 3 महीने में तो स्किल कोई भी एक स्किल ईजिली लोग सीख लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई काम करना चाहे, चाहे कोई किसी को सिखाना चाहे तो, लेकिन आजकल कोई किसी को सिखाना नहीं चाहता है, ये भी एक बात है। और दूसरा चीज़ है कि जॉब की तो कमी है ही, तो गवर्नमेंट को बहाना चाहिए, कह देती है स्किल की कमी है ना। तो कह रहा है कि मिस दिस अपॉर्चुनिटी ए कंट्री में स्टैग्नेट, कह रहा है कि इस अवसर को मिस कर देने पर एक देश जो है वो कैसा हो सकता है? स्टैग्नेट हो सकता है, स्थिर हो सकता है, यानी उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्थिर हो सकती है। जैसे आजकल जापान जर्मनी का चल रहा है 3-4%, 2% ऐसे चलता रहता है ना। तो स्टैग्नेट का मतलब स्थिर, या फिर हम कह सकते हैं रुक सा सकता है, रुक जाएगा। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पोस्ट कोविड सिनेरियो, कोविड के बाद का, पोस्ट मतलब होता है बाद का, सिनेरियो मतलब दृश्य, स्थिति। ठीक है, तो कोविड के बाद की स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। द इकोनॉमी बाउंस्ड बैक शार्पली एंड अनएम्प्लॉयमेंट फेल, कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बाउंस बैक हुई मतलब वापस आई अपने पटरी पे, शार्पली मतलब तेज़ी से, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो गिरा।
ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी गिरी। गिरी तो ये जो कोविड के बाद की, तो ये ऐसा नहीं कह रहा है कि जो बेरोजगार जो लोग थे उनको जॉब मिलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि लोग बेरोजगार जो पहले से जॉब कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए थे, तो उस समय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर कोविड की का कंडीशन जब थोड़ा इम्प्रूव हुआ तो फिर लोग वापस अपने अपने काम पे गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट फेल हुआ, मतलब गिरा, बेरोजगारी घटी, है ना। बट दैट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन वो केवल, जस्ट मतलब केवल एक हिस्सा है कहानी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमी बाउंस्ड बैक, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज है, ठीक है। इकोनॉमी सब्जेक्ट है, उसके बाद इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बाउंस्ड बैक, और शार्पली एडवर्ब है तेजी से, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, ऑन एम्प्लॉयमेंट फेल, ये भी फेल क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है। तो इसीलिए यहाँ पे है अर्थव्यवस्था पटरी पे आई तेजी से, और जो बेरोजगारी है वो गिरी। तो दैट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज है, वो केवल क्या है, कहानी का एक हिस्सा है। टू निगेटिव ट्रेंड्स वो विजिबल इन द जॉब्स मार्केट, दो निगेटिव ट्रेंड, निगेटिव मतलब नकारात्मक, ट्रेंड्स मतलब प्रवृत्ति, विजिबल थे मतलब दिखाई देते थे, किसमें, जॉब मार्केट में। पीपल मूव्ड बैक टू एग्रीकल्चर विच रियली मीन्स लिमिटेड अर्निंग्स, ऑल लिमिटेड अर्निंग्स, हाँ। पीपल मतलब लोग, मूव्ड बैक फिर सिंपल पास्ट टेंस का यूज है, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक। तो मूव बैक हुए यानी वापस आए, कहाँ, एग्रीकल्चर की तरफ। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका वास्तव में, यहाँ पे विच रियली लिखा है ना, इसका मैं बता रहा हूँ। विच रियली मीन्स, जिसका वास्तव में मतलब है लिमिटेड अर्निंग, मतलब सीमित अर्निंग, सीमित कमाई, ठीक है। Also, many of the new jobs work in the unstable category of self-employed, especially for women. कह रहा है also मतलब भी, many of the new jobs, नए सारे जॉबों में बहुत सारे, many मतलब होता है बहुत, थे, वर मतलब थे, पास्ट टेंस का यूज है। इन द अनस्टेबल कैटेगरी, अनस्टेबल मतलब अस्थिर कैटेगरी में, किसके, सेल्फ एम्प्लॉयड की अस्थिर कैटेगरी में, स्पेशली मतलब खासकर फॉर वुमेन, औरतों के लिए। तो कह रहा है कि नए नए नई जॉब जो क्रिएट हो रही थी उनमें से बहुत सारे जो थे वो अनस्टेबल कैटेगरी में थे, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो हम लोग अपना बिजनेस वगैरह करते हैं उसमें अनस्टेबल, अस्थिर कैटेगरी में थे, मतलब आज है कल नहीं है। और ख़ास करके वुमेन के लिए, जो औरतों ने शुरू किया था, महिलाओं ने शुरू किया था, उनके उनके कंडीशन में ऐसा था, ठीक है। These challenges have been highlighted again in the jobs report brought out this week by ILO and Institute of Human Development based on GI data. These challenges, इन चुनौतियों को हाईलाइट किया गया, हैव बीन है, ठीक है, हैव बीन और थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। किस का, कौन से टेंस का पैसिव वॉइस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। मैं कैसे पहचान रहा हूँ, इसलिए पहचान रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर पता है। स्ट्रक्चर पता होने के लिए आपको बता दूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैव, हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, डायरेक्ट एक्टिव। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का, और ये पैसिव वॉइस वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसका होता है हैव, हैज, बिन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में आता है, यानी बिन का यूज हो जाता है। और अगर एक्टिव वॉइस वाला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें हैज, हैव प्लस बिन आएगा, लेकिन उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ठीक है। तो दीज चैलेंजेज हैव बीन हाईलाइटेड अगेन इन ए जॉब्स रिपोर्ट, इन चुनौतियों को फिर से अगेन मतलब दोबारा जॉब्स रिपोर्ट में क्या किया गया था, तो हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और ब्राउट आउट दिस वीक, जिसको लाया गया है, किसके द्वारा, ब्राउट आउट मतलब लाया गया, किसके द्वारा, तो ILO के द्वारा इस सप्ताह, और इंस्टीट्यूट, ILO मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको ILO शॉर्ट में बोलते हैं, और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा बेस्ड ऑन GUI डेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के का जो डेटा है उसके आधार पर डेटा बनाया गया था इन दोनों के द्वारा, ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा, तो इसके आधार पर इसको लाया गया है। देखिए मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आने लगी है, तो मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, वैसे भी वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा बचा तो था, इसको पढ़ाते अभी, लेकिन ये इतना आवाज़ आ रहा है कि फिर कुछ समझ में आएगा नहीं, तो नहीं, बंद हो गया, आवाज़ बंद हो गया। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं फिर।
नो मार्केट फॉर यंग, चाहे रहने ही देते हैं। टाइम कितना हो गया देख लेता हूँ, रहने ही देते हैं, इतना ही काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो, और लॉन्ग वीडियो देखकर आप लोग बोर हो जाएंगे, आप लोग देखते नहीं हैं। पूरा पूरा वीडियो को देखा कीजिए, तो बाद में मैं लॉन्ग वीडियो बनाया करूँगा, ठीक है। तो रहने देते हैं यहीं। चलिए, आप सभी का दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही।